हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर दिनेश सर। आज हम लोग एनिमल किंगडम का अंतिम भाग नहीं, आज समरी और उसके चैप्टर के एंड में जो टेबल दिया हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो का नाम दिया है एनिमल किंगडम इन वन शॉट। क्योंकि सारा निचोड़ जो है एनिमल किंगडम का इसी सेक्शन में मिलता है आपको। वैसे तो मैंने एनिमल किंगडम का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने पार्ट वाइज अलग अलग फाइल को लेकर मैंने डिस्कस किया है। अगर आप पढ़ते हो उसको तो निश्चित रूप से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस चैप्टर में। अब तो मैंने एक एक पॉइंट को पकड़ के डिस्कस किया है और वीडियो के साथ साथ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, तो वो आँखों में आपके बस जाएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर एनिमल किंगडम को अच्छी तरह से रट्टा मारना है या समझना है तो आपको मेरी वीडियोस देखने होंगे, प्रीवियस जो मैंने अब तक दे दिया है। तो अब चलते हैं आज के वीडियो में। तो आप टेबल तो देख ही पा रहे हो। तो इसमें क्या है, तो कॉलम्स बने हुए हैं। देखिए फाइल सारे के सारे नाम दिए हुए हैं, फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें। अब देखिए अब अलग अलग कॉलम्स है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद सिमेट्री है, सेलम है, उसके बाद सेगमेंटेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो इसमें देखिए ये बात ध्यान रखने की है, पहले जो सिंपल वाले हैं बहुत सारे उसमें, जैसे कि आपका देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सेगमेंटेशन हुआ है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब एब्सेंट है। धीरे धीरे ये प्रेजेंट होने लगते हैं आपका और कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं हायर एनिमल्स में। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए अगर सिमेट्री की बात की जाए तो देखिएगा कि एकिनोडर्माटा में जो है एक बीच में सबका बायलैटरल आ रहा है हायर एनिमल्स में, लेकिन वहाँ पे रेडियल लिखा हुआ है। एक्चुअली एकिनोडर्माटा में दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाती है। ये आपके चैप्टर में दिया होगा। क्या लार्वल स्टेज होगा तो वो बायलैटरल सिमेट्री होगी, लेकिन ऐसे वो एडल्ट में जाकर रेडियल हो जाता है। और ऊपर में देखिए पोलीफेरा में यहाँ पे लेकिन असिमेट्रिकल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा वेरियस लिखा हुआ है। वेरियस क्यों लिखा हुआ है? देखिए चैप्टर में लिखा हुआ जनरली असिमेट्रिकल, यानी कि कहीं ना कहीं सिमेट्री होती भी है पोलीफेरा में। तो ये ध्यान रखने वाले, कोई अगर कहता है कि एकदम ये स्ट्रिक्टली वो असिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं है। ये बातें ध्यान में। अब देखिए प्लैटी हेलमेंट्स के ऊपर देखिए मैंने एक ब्लू लाइन टाना है। ये क्यों टाना है? तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल किया क्या, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आपके चैप्टर में वो ऑर्गन लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे दे दिया, मिक्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक्चुअली एक फाइलम जो भी आप लो तो उसमें तो एक तरह के एनिमल होते नहीं है, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जैसे कि आप पकड़ लेते हो फ्लैट वर्म लेते हो या फिर आप प्लेनेरिया ले रहे हो, तो इससे क्या पता चल रहा है? कोई बहुत सिंपल है, कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो किसी के पास ऑर्गन है, किसी के पास ऑर्गन सिस्टम हो गया। यानी कि ये जो आपका फाइलम है ये एक तो ट्रांजिशन बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम है। अब समरी की बात करते हैं। देखिए समरी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए हर चैप्टर के एंड में। मत सोचिएगा कि मैंने तो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिया तो समरी पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसी नहीं बात है। आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ बातें एक्स्ट्रा आ जाती हैं समरी में जो कि चैप्टर में नहीं दिया रहता है। जैसे यहीं पे देखिए आप पोलीफेरा में देखिए कैनोसाइट्स जो है यहाँ पे फ्लैजिलेटेड कैनोसाइट्स लिखे हुए हैं, जबकि आपके चैप्टर में नहीं लिखे हुए हैं। तो आप तो अगर पूछ दिया जाए कि कैनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं तो आप लिखोगे नहीं, लेकिन वो तो है। कहाँ लिखा हुआ है? तो समरी में लिखा हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ जो चैप्टर में लिखा हुआ आपको पता है। अब देखिए कुछ बातें मिसलीडिंग भी हो सकती हैं समरी में। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन, मैं वो लाइन ही पढ़ रहा हूँ। द मोलस्क्स हैव सॉफ्ट बॉडी साउंडेड बाय एक्सटर्नल कैलकेरियस शेल। उसके बाद लाइन बहुत खतरनाक है। क्या लिखा है? द बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। जबकि ये मोलस्क का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आर्थ्रोपोड्स का है। आर्थ्रोपोड्स का है। देखिए मैंने एरो से उसको इंडिकेट भी किया है। तो ये बातें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि कहीं आप जल्दीबाजी में किसी चीज़ को गलत ना समझ लें। अगर गलत समझ रहे हैं तो किसी से डिस्कस कीजिए, सीनियर से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए। कम टू द राइट कंक्लूजन, क्योंकि मार्क्स आपके अजम्पशंस पर नहीं मिलने वाले हैं, आपके राइट आंसर्स के ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप अगर बोलोगे कि समरी में तो मैंने पढ़ लिया था कि मोलस्क के बाद लिखा हुआ था ये, तो मैंने लिख दिया, लेकिन लिखने के लिए तो आप एग्जामिनर तो आपको मार्क्स नहीं देने वाला। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैमल्स के यूनिक फीचर्स में लिखा हुआ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर ऑन देयर स्किन, जबकि चैप्टर में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें और एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ याद होगा आपको? जैसे पीना के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद जॉज उसके ये डेंटल सिस्टम का मैंने अरेंजमेंट कैसे है वो दिया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा है, लेकिन यूनिक फीचर के हिसाब से मैमल का पढ़ेंगे तो हम मेमोरी ग्लैंड और आपका
हेयर ऑन स्किन ही पढ़ेंगे। और कॉमनली ये लोग क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं विवीपैरी। विवीपैरी में नहीं, तो पूरा डेवलपमेंट जो फीटस का होता है वो पूरे बॉडी के वूम में होता है, बाहर नहीं होता है। आप प्लैटिमस में देखिएगा विवीपैरी नहीं होता है, ओवीपैरी होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, कभी कभी जो चीज़ जनरलाइज्ड है, एक्सेप्शनल भी आपको जानना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से विषय को समझ गए होंगे और चैप्टर को अब पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ इसी तरह आप हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।